वास्तव में जो केवल अधिकारों को जानता है और कर्तव्यों को नहीं जानता, जीवन में पूर्ण नहीं हो सकता। अधिकारों के प्रयोग के लिए कर्तव्यों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। नमस्कार, मैं डी.वी. कुशवाहा। स्वागत है आपका टीचिंग विथ नेचर में। आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़, मूल कर्तव्यों के बारे में बात करेंगे। संविधान के प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की अवधारणा का उपबंध नहीं था। इसे बाद में एक संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 1976 में जब इमरजेंसी थी, उस समय मूल कर्तव्यों का अभाव देखा गया था। उसी को ध्यान में रखते हुए स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया और मूल कर्तव्यों की अवधारणा को सोवियत रूस के संविधान से प्रेरित होकर के 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 10 मूल कर्तव्य में कुछ तो सामान्य हैं, लेकिन कुछ बहुत विशेष महत्व रखते हैं। इसमें हमारा पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना। संविधान का पालन करना जो शब्द है, उसमें एक बृहद अर्थ को समेकित किए हुए है। संविधान का पालन करने का मतलब यह भी है कि अगर कोई संविधान का विरुद्ध में है या संविधान के विरोध में बोलता है, उसके विरुद्ध मुखर आवाज़ उठाना भी संविधान के पालन शब्द के अंतर्गत समाहित है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। तीसरा, राष्ट्र की सेवा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की रक्षा करें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य, जहाँ तक मैं समझता हूँ, महिलाओं के गरिमापूर्ण स्थिति के लिए यह है कि हम ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। अब ऐसी कौन कौन सी प्रथा हो सकती है, यह व्यक्ति के विवेक और सामाजिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। उसे पता लगाना चाहिए कि ऐसे कौन से सिद्धांत या परंपराएं या रूढ़ियां हैं जो महिलाओं को गरिमा को क्षत पहुंचाती हैं। तो ऐसी स्थिति को ख़त्म किया जाना चाहिए, ऐसी स्थिति को नहीं मानना चाहिए। संविधान, जो भारतीय संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 51A का ज, जो व्यक्ति के अंदर मानववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने की बात करता है। हमेशा हमें एक मानवीय दृष्टिकोण से और वैज्ञानिक सोच के आधार पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। इसमें जो 2 च है, 51 का एक का च है, जो प्राकृतिक पर्यावरण के लिए प्राणी मात्र के प्रत्याभाव रखने की बात करता है, वह भी हमारे मूल कर्तव्यों का एक विशेष भाग है। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक माता पिता को 5 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चों को शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराएं।
यानी प्रारंभिक शिक्षा का विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। संविधान की प्रत्येक बातें हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मेरे मात्र कहने से मूल कर्तव्य की अवधारणा समाज में नहीं आएगी, लेकिन एक कदम हो सकता है। हमारा प्रयास है जहाँ एक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारी कुछ जानकारियाँ एक हद तक कारगर साबित होंगी, वहीं सामाजिक अवधारणा के रूप में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमारे इस मिशन में, इस अभियान में हमें अपने यूट्यूब परिवार से विशेष आशाएं हैं कि हमारा आप समर्थन करें, सब्सक्राइब के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, ताकि हम संविधान के विशेष चीज़ों को जो समाज में हमें धारणा के रूप में विकसित करें या करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।